पोनोग्लिफ वन पीस सीरीज की बैकबोन है। दूसरे सोलन मांगा जिसमें प्रोटोगनिस्ट रिवेंज या प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और सिर्फ फाइट जो होती है वो मेन कोर होती है। वन पीस में पोनोग्लिफ इस सीरीज को और मिस्टीरियस बनाती है। वन पीस में टोटल 30 टाइप्स के पोनोग्लिफ है। 4 टाइप के रेड स्टोन पोनोग्लिफ। एक बार ये चारों पोनोग्लिफ एक साथ हो जाए और वापस में जो लाइन बनेगी और एक दूसरे को जो क्रॉस करेगी, एक एक्स मार्क बनेगी जो गाइड करेगी लाफ्टेल की तरफ जहाँ वन पीस है। स्ट्रॉ हैज के पास अभी 3 रेड पोनोग्लिफ है। पहला उनका फेंटम आइलैंड जो में मिला था वेल ट्री के अंदर। दूसरा रेड पोनोग्लिफ होल केक आइलैंड में मिली थी ब्रुक बिग मॉम के ट्रेजर रूम से इस पोनोग्लिफ की कॉपी को निकाल लिया। थर्ड रेड पोनोग्लिफ स्ट्रॉ हेड को मिली थी जब वो काइडो को हरा दिए थे वानो में। वानो में माउंट फुजी के बेस में लोकेटेड है जिसके बारे में कोजुकी सुकियोकी ने उन्हें बताया था। सेकेंड और थर्ड पोनोग्लिफ जो है ये लॉ और यूस्टस किड के पास भी है जिसके बाद में ब्लैक बीयर और सेंक्स ने इनसे ये पोनोग्लिफ छीन लिया। फोर्थ पोनोग्लिफ ये रियल मिस्ट्री है। ये अपने ओरिजिनल प्लेस फिशमैन आइलैंड रॉदर के टाइम में जब थी वहां से ये मिसिंग है। इसे बिलीव किया जा रहा है कि मैन मार्क्ड बाय फ्लेम के पास है जिसे जापानीज में हिनोकिजू भी कहते हैं, जो घोस्ट लाइक शिप में घूमता रहता है। जब भी कोई और शिप उसके पास आती है वो एक वॉलपुल बनाकर वो सारे शिप्स को डुबा देता है। क्योंकि बहुत कोई बिलीव कर रहे थे गवान के पास भी फ्लेम मार्क है तो वो हो सकता है, लेकिन हमें पता है कि गवान कुछ वॉलपुल वगैरह क्रिएट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कोई डेविल फ्रूट नहीं है। तो गवान को मैन मार्क्ड बाय फ्लेम होने की चांस बहुत ही कम कर देती है। और एक इंटरेस्टिंग बात है, ब्लैकबीयर्ड के क्रूमेट सीरियो के अकॉर्डिंग होली नाइट एजेंट ही है मैन मार्क्ड बाय फ्लेम जो इस पोनोग्लिफ को प्रोटेक्ट करता ताकि कोई पायरेट्स लाफ्टेल तक कभी पहुंचे ही नहीं। मैं बता दूं कि पोनोग्लिफ को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता। यही रीजन है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट जो भी एंशिएंट लैंग्वेज को पढ़ना जानते थे वो उन्हें इरेज करती है। करेंटली अभी निको रोबिन कैपेबल है पढ़ने में। पुडिंग जो थर्ड आइज ट्राइब से बिलोंग करती है लेकिन उसके पावर अभी अवेकिन नहीं हुए हैं। पोनोग्लिफ को वो भी सॉल्व कर सकती है अगर उसके पावर अवेकिन हो जाए तो, इसलिए ब्लैकबीयर्ड ने उसे किडनैप कर रखा है। थर्ड पर्सन जो है वो और कोई नहीं ओडेन का फादर कोजुकी सुकियोकी है जिसके बारे में किसी को शायद ही मालूम हो क्योंकि वो अपने आइडेंटिटी को बहुत समय से हाइड करते आ रखा है। ओवरऑल मैं बताऊं तो स्ट्रॉ हैज के पास बहुत एडवांटेज है वन पीस को सबसे ज़्यादा जल्दी ढूंढने में। ना ही सेंक्स और ब्लैकबीयर्ड के पास अभी कोई एक्टिव पोनोग्लिफ रीडर है अभी तक जितने हमें पता है, लेकिन स्ट्रॉ हैट में एक और भी है जो वन पीस को पढ़ सकता है। कि आपको ये बात पता है? आपने ये बात बिल्कुल नोटिस नहीं की होगी। जो बंदा पोनोग्लिफ को पढ़ सकता है वो और कोई नहीं, जोरो है। जोरो अब टाइम है सबको अपना सीक्रेट बताने का। वी आर रेडी फॉर इट।